हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह सूरी के शासनकाल को हजरत ये आला। ठीक, शेरशाह सूरी मुगल नहीं था। अभी हम पढ़े मुगल काल, लेकिन शेरशाह सूरी क्या था? मुगल नहीं था। परंतु क्या हुमायूं को जब परास्त किया था, कब? 1540 से 1545 ईस्वी तक वे क्या रहा? शासक रहा। ठीक, वे जो शेरशाह सूरी था मुगल नहीं था, वह हुमायूं को परास्त करके क्या बना था? शासक बना था। कब से कब तक? तो 1540 से 1545 ईस्वी तक शासक बना था। बचपन का नाम था फरीद। ठीक, ये पूछा जाएगा सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक, और उनके पिता सहसराम। सहसराम का क्या था? वह जागीरदार था। जो शेरशाह सूरी है उनके पिता क्या थे? तो जागीरदार थे। ठीक, कहाँ के जागीरदार थे? तो सहसराम के ये क्या थे? जागीरदार थे। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी के पिता की मृत्यु होती है, तो उनके पश्चात क्या होता है? जागीर कौन बनता है? तो शेर खां बनता है। कौन बनता है उनके पश्चात? शेर खां क्या बन जाता है? जागीर बन जाता है। ठीक, और 1537 ईस्वी तक बंगाल सहित बड़े भूभाग पर क्या कर लेता है? वह अधिकार कर लेता है। 1537 ईस्वी में बंगाल सहित जितने भी बड़े भूभाग थे उन पर क्या हो गया? उनका अधिकार हो गया। और शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किया था। किसके किनके बीच हुआ था यह युद्ध? तो एक हुआ था शेरशाह सूरी और दूसरा हुआ था हुमायूं, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था? हुमायूं हो गया था परास्त। ठीक, ये युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं को क्या किया था? उसने परास्त करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की नींव कब पड़ी? तो सूर साम्राज्य की नींव पड़ी 1540 ईस्वी में। शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया था? 1540 ईस्वी में कन्नौज, या इसे किस नाम के युद्ध से जाना जाता है? बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह ने किसको परास्त किया था? तो हुमायूं को। ठीक, इसे क्या माना गया? निर्णायक युद्ध के रूप में माना गया। फिर आता है रायसेन, या इसे क्या कहा जाता है? रायसेन। ठीक है, रायसेन के जो शासक थे पूरनमल को आत्मसमर्पण पर कोई नुकसान न पहुंचाने का क्या दिया था? उसने वचन दिया था। जो पूरनमल था उसको उसने क्या कहा था? कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही पूरनमल ने क्या किया? आत्मसमर्पण किया, तो फिर शेरशाह ने क्या कर दी? उसकी हत्या करवा दी थी। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्वासघात। शेरशाह के चरित्र में विश्वासघात होने का थप्पा लग गया था। क्यों लगा था? क्योंकि उसने पूरनमल को की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। पूरनमल को आश्वासन दिया था कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने आत्मसमर्पण किया, शेरशाह ने उनकी हत्या करवा दी थी। मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव। ठीक, मालदेव को कूटनीतिपूर्वक उसने क्या किया? खेमे में, ठीक है, जाली पत्र डलवाकर परास्त किया था। जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उनको कूटनीतिपूर्वक क्या किया? उसने खेमे में जाली पत्र क्या करवा दिए थे? जाली पत्र डलवाकर उसे परास्त कर दिया था। और कठिन अभियान के समय शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। ठीक, ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। ठीक, क्या कहा था? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठता, है ना, पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। यह किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में कालिंजर के किले को क्या किया था? उसने घेरा था। कालिंजर के किले को कब घेरा था उसने? तो 1544 ईस्वी में उसने कालिंजर के किले को घेरा था। ठीक, उस दुर्ग को बारूद से उड़ा देने का उसने क्या किया था? निश्चय किया था। जो किला था, है ना, जो चारों तरफ से बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं? किला या दुर्ग कहते हैं। तो दुर्ग को क्या करना चाहता था? वो बारूद से उड़ा देना चाहता था। ठीक, बारूद से उड़ाने का निश्चय किया था। उसने क्या किया था? एक गोला उसके निकट ही फट गया था और 1545 ईस्वी में क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। वह कालिंजर को क्या करना चाहता था? उड़ा देना चाहता था। ठीक, गोले बारूद से उड़ा देना चाहता है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उस गड्ढे में जाकर गिरोगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था शेरशाह के साथ। उसने जो बारूद रखा था उसी बारूद पर पैर रखने से, है ना, या उसी बारूद जो था वो क्या था? शेरशाह के निकट ही पड़ गया, जिससे क्या हो गई? उसी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1545 ईस्वी में। इस तरह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी को अकबर का क्या कहा जाता है? अग्रगामी शासक कहा जाता है। शेरशाह सूरी किसका अग्रगामी शासक था? तो अकबर का। शेरशाह के पश्चात इस्लाम शाह तथा आदिल शाह शासक बने। आदिल शाह की कमजोरी के लाभ उठाते हुए सिकंदर सूर ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में क्या किया था? परास्त करके पुनः वह क्या कर लिया था? दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया था हुमायूं ने। शेरशाह का शासन प्रबंध देखिए। शेरशाह ने प्रशासकीय कुशलता अद्वितीय थी। शेरशाह सूरी की प्रशासकीय कुशलता जो थी अद्वितीय थी। केंद्र प्रशासन देखिए वजीर, ठीक है, आरिज ए मुमालिक क्या होता था? तो ये सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। ये हम पिछले क्लास में भी किए हैं, है ना।
दीवानी बंदगान क्या होता है और दीवानी ईशा क्या था, तो ये पत्र व्यवहार हुआ करता था। ठीक है, पत्र व्यवहार के विभाग को क्या कहते थे, दीवानी ईशा। दीवानी कज़ा क्या था, तो ये सैन्य विभाग था। दीवानी बरीद क्या था, तो ये गुप्तचर विभाग था। ठीक, और दरोगा ये डाक, ठीक है, ये चौकी आदि, ये सभी क्या थे, तो शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध था। साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत किस में बटे थे, सरकार और परगनों में, और परगने किस में बटे थे, ग्रामों में विभक्त थे। सरकार में दो प्रमुख अधिकारी कौन थे, तो सिकदार ए सिकदारान, ठीक है, सिकदार ए सिकदारान व मुसीफ ए मुसीफान होते थे। कानूनगो है ना, लगान की जानकारी रखता था, उसे क्या कहते थे, कानूनगो कहते थे। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, तो तांबे है ना, उसने तांबे के दाम और चांदी का क्या चलवाया था, उसने रुपया चलवाया था। चांदी का रुपया किसने चलवाया, शेरशाह सूरी ने। तांबे का दाम किसने चलवाया, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और उसने ग्रैंड ट्रक रोड का भी निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। रैयत वाली पद्धति अपनाई थी उसने, है ना। उपज का कितना हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा क्या किया जाता था, लगान के रूप में लिया जाता था। और पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था लागू की थी, किसने की थी, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था शेरशाह सूरी ने। स्थानीय जो उत्तरदायित्व के सिद्धांत थे उनको उसने क्या किया, अपनाया। उनके अनुसार अधिकारियों को अपने क्षेत्र में हुए अपराध के अपराधी को न ढूंढ पाने पर स्वयं सजा भुगतनी होती थी। जो शेरशाह का उत्तराधिकारी था उसे क्या दी जाती थी कि जो भी अपराधी है उसे तुम ढूंढ कर लाओ, अगर तुम उसे ढूंढ कर नहीं ले आ पाए तो वो सजा तुम्हें मिलेगी। ऐसा शेरशाह सूरी ने नियम बनाए थे, है ना। न्यायप्रिय शासक था शेरशाह सूरी, कैसा था, न्यायप्रिय शासक था। अब्बास, जो कौन था, अब्बास सरवानी, वो क्या कहते थे कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर क्या लेकर जा सकती थी, जेवरात की टोकरी रखकर यात्रा पर जा सकती थी ना। शेरशाह सूरी इतनी कठिन सजा दिया करते थे कि उनके कारण कोई भी चोर या लुटेरा उनके नज़दीक नहीं जाता था। शेरशाह सूरी न्यायप्रिय शासक था। उसने कई सड़कों व सरायों का निर्माण करवाया। सबसे प्रसिद्ध सड़क कौन सा है, तो सड़क ए आजम वर्तमान में क्या कहा, पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से पश्चिम में पेशावर तक जाती थी। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से पश्चिम में पेशावर तक की ग्राउंड ट्रक रोड जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसे देखिए। शेरशाह सूरी द्वारा सहसराम में बनवाया गया उसका मकबरा, सासाराम बिहार भी इसे बोला जाता है, यह सहसराम में बनवाया था उसने मकबरा। हिंदू मुस्लिम कला के सम्मिश्रण का क्या है, ये प्रारंभ है। शेरशाह का इतिहासकार कौन है, अब्बास सरवानी था। ठीक है, इसने क्या कहा था कि एक जर्जर बूढ़ी औरत भी क्या कर सकती है, जेवरात की टोकरी लेकर अपने सिर पर जेवरात की टोकरी लेकर क्या कर सकती है, यात्रा कर सकती है ना। शेरशाह सूरी का शासन काल में कोई भी चोर या लुटेरा क्या नहीं कर सकता था, हमला नहीं कर सकता था, वह चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि क्या करता था, शेरशाह सूरी अत्यधिक कठिन सजा दिया करता था। शेरशाह सूरी के डर से कोई भी चोर चोरी करने से डरता था। शेरशाह ने पुराने किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। वहाँ किला ए कुगुना नामक क्या बनवाया था, मस्जिद बनवाया था। ठीक, किला ए कुगुना नामक मस्जिद किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शेरशाह सूरी क्या था, मुगल नहीं था, किंतु वह हुमायूं को परास्त करके 1540 से 1545 ईस्वी तक क्या बना था, वह शासक बना था। 1545 ईस्वी तक क्या बनता है, वह शासक बनता है। बचपन का नाम क्या था उसका, फरीद था। बचपन का नाम क्या था, फरीद था। उनके पिता क्या थे, सासाराम का जागीरदार था। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात ठीक है, शेर खां क्या बनता है, जागीर बन जाता है। 1537 ईस्वी तक जो पश्चिम बंगाल सहित है ना, बंगाल सहित बड़े भूभाग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 ईस्वी में होता है। किनके मध्य होता है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं को परास्त करके वह सुल्तान बनता है ना। और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। 1526 में इसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने क्या किया था, हुमायूं को परास्त किया था। और यह क्या था, एक निर्णायक युद्ध था। जो रायसेन के शासक थे कौन, पूरनमल, उसको क्या क्या कहा था उसने कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। किंतु जैसे पूरनमल ने क्या किया था, आत्मसमर्पण, उसकी क्या करवा दी थी, इसने हत्या करवा दी थी। इस तरह शेरशाह सूरी पर क्या कर लग जाता है, विश्वासघात का धब्बा लग जाता है, उसके चरित्र पर विश्वासघात का धब्बा लगता है। और मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उसकी कूटनीति पूर्वक उसके खेमे में जाली डलवा दिया था ना, उनको जाली डलवाकर उन्हें क्या, जाली पत्र से क्या कर दिया था उसने, जाली पत्र डलवाकर उनको परास्त कर दिया था। कठिन अभियान के समय शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो बैठता है ना, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में क्या किया था, कालिंजर के किले को घेरा था, है ना। और उस दुर्ग को क्या करना चाहता था, बारूद से उड़ा देना चाहता था। और गलती से क्या होता है, उसी गोला के निकट वह चला जाता है, और गोला के निकट जाने से क्या होता है, वह बारूद फट जाता है, जिससे क्या होती है 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कौन शासक बनता है, तो शेरशाह सूरी किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के क्या थे, अग्रगामी शासक थे। शेरशाह के पश्चात कौन बनता है, तो इस्लाम शाह और आदिल शाह शासक बने। आदिल शाह की कमजोरी का लाभ उठाकर कौन शासक बन जाता है, सिकंदर सूर। फिर सिकंदर सूर को फिर कौन परास्त करता है, हुमायूं आ जाता है ना। हुमायूं भाग गया था, फिर वापस लौट आ जाता है। कब, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया, सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में परास्त कर दिया और पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की किसने, हुमायूं ने।
शेरशाह का शासन प्रबंध देखिए तो शेरशाह का शासन प्रबंध में सबसे पहले देखते हैं सैन्य विभाग का, है ना। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो आरिज ए मुमालिक, ठीक। ये क्या होते थे, वजीर। जो आरिज ए मुमालिक होते थे ये सैन्य विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। दीवानी ईशा क्या था, तो ये पत्र व्यवहार का विभाग हुआ करता था। दीवानी कज़ा कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग था। दीवानी बरीद कौन सा विभाग था, गुप्तचर विभाग था। दरोगा ये डाक कौन सा विभाग, ये चौकी आदि हुआ करता था, ठीक। अच्छा, साम्राज्य क्या था, तो प्रांत में, और प्रांत किसमें बटे हुए थे, प्रांतों में और सरकार परगनों में, ठीक है। और परगने किसमें बटे थे, ग्रामों में विभक्त थे। सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे कि जानकारी रखता था, वो क्या कहलाता था, कानून को कहलाता था। उसने क्या किया, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे, ना। चांदी को क्या कहा गया, रुपया, और तांबे के सिक्कों को दाम, ठीक। रैयत वाली पद्धति अपनाई, लगान का कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा लिया जाता था, है ना। और पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किसने लागू की थी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के जो थे उनके लिए क्या करते थे, वे अपराधी को पकड़ने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया करते थे, और जो उसे ढूंढ नहीं पाता था उसके लिए फिर क्या की जाती थी, उस अपराध के लिए अपराधी को न ढूंढ पाने पर उसे सजा दी जाती थी, है ना। शेरशाह सूरी कैसा था, तो ये एक न्यायप्रिय शासक था। अब्बास दरवानी ने क्या कहा था उनके लिए कि एक जर्जर बूढ़ी औरत भी क्या कर सकती है, अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रखकर यात्रा पर जा सकती है ना। शेरशाह की सजा से इसकी डर के कारण कोई भी चोर या लुटेरा उसके नज़दीक नहीं जाता था। उसने कई सड़कों का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, तो ग्रांड ट्रंक रोड है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से पश्चिम में कहाँ तक जाती थी, ये पेशावर तक जाती थी। क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। इसके अतिरिक्त आप CDP और क्या पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी, CDP पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो संपूर्ण प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको सर्च करना है लर्नर विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको संपूर्ण क्लास मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।